शेष क्लासेस में आप सभी को स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, बाल विकास यानी सीडीपी का जूनियर सेक्शन का ये पार्ट है, जिसमें 7वां वीडियो लेक्चर है दोस्तों। इसमें हम लगभग 750 क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम सीटेट 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। तो इसीलिए हम ये सीरीज करा रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, जो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न को की ओर, ज्यादा देर करते हुए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं यानी पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। बी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। या डी, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, ए ऑप्शन आपका विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, संज्ञानात्मक गतिविधि। बी, मनोगतिक प्रक्रिया। सी, मनोवैज्ञानिक परिघटना। या डी, भावात्मक व्यवहार। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, ए ऑप्शन आपका चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। दोस्तों, चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उपलब्धि और प्रेरणा है। ए, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने को तत्परता। बी, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। या डी, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति उपलब्धि और प्रेरणा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। बी, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। सी, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। या डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के बिल्कुल राइट रहेगा। दोस्तों, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे जो विचार है इसका, वह यह है कि व्यक्तिगत इस प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक सर्वेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम का सामान्यीकृत हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। ए, पारंपरिक। बी, रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव। सी, अध्यापक केंद्रित। या डी, सामाजिक रचनात्मक। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सामाजिक रचनात्मक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। ए, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। सी, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। डी, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, बी ऑप्शन आपका ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, साथ ही इससे हुआ अधिगम लंबे समय तक याद रहता है। यह शिक्षा करके सीखने पर आधारित है, इसलिए सीखा हुआ अधिक समय तक यह हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी ए, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित कराना। बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। या सी, वस्तु रूप से में पुरस्कार प्रस्तुत करना। या डी, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तो बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। बी ऑप्शन आपका अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, ये जो है इस प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने तथा प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने के सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ए, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। बी, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान करना। सी, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। या डी, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अपने अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ए, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। बी, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। सी, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। या डी, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए उसने क्या करा है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ए, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। बी, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। या सी, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। या डी, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। वेल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या टर्मन के द्वारा। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका स्टर्न के द्वारा इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह दोस्तों जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 में मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्धि या संक्षेप में आईक्यू के रूप में भी इसको प्रयोग करने के सुझाव दिया। परंतु आईक्यू का प्रयोग सन 1916 में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत ही प्रचलित हो पाया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका स्टर्न जो है इस ऑप्शन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए, मानकीकृत परीक्षण। बी, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। सी, विशिष्ट शिक्षा योजना। या डी, एक रूप निर्देश। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका विशिष्ट शिक्षा योजना जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादी
रूढ़िवादिता एक एवं प्रमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। बी, विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। बी, सी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। डी, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका सी ऑप्शन, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये अभी तक का इतने क्वेश्चन थे, तो दोस्तों मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।